दूर किसी जंगल में बहुत सारे पक्षी रहते थे। टूनी चिड़िया, कल मैं पहाड़ों पर घूमने गया था, तभी मैंने बादलों को बातें करते सुना। वो कह रहे थे कि कुछ दिनों में हमारे जंगल में बारिशें शुरू हो जाएंगी। टुनटुन कबूतर, अब मुझे बारिश की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मैंने अपना पक्का घर बना लिया है और मैंने बहुत सारा भोजन भी जमा कर लिया है। अब चाहे महीनों तक बारिशें होती रहें, मुझे कोई चिंता नहीं। हाँ टूनी चिड़िया, मैंने भी अपना घर बना लिया है और अब मुझे भी बारिश की कोई चिंता नहीं। उस जंगल के सभी पक्षियों ने बारिश के लिए अपने अपने घर बना लिए थे, मगर उसी जंगल में एक कालू कौवा भी रहता था, जो बड़ा ही आलसी था। ये मेरे जंगल के पक्षी पता नहीं इतनी मेहनत कैसे कर लेते हैं। मुझसे तो जरा सा भी काम नहीं होता। मेरा दिल करता है कि मैं सारा दिन आराम ही करता रहूं। उस टूनी की बच्ची ने अपने लिए पक्का घर बना लिया है। मैं उसका घर तोड़ दूंगा, क्योंकि वो हर समय मेरा मजाक उड़ाती है। अगले दिन जैसे ही टूनी चिड़िया जंगल में पानी पीने गई, तो कालू कौवे ने उसका घर उठाकर नीचे फेंक दिया। अब टूनी चिड़िया को पता चल जाएगा कि किसी का मजाक उड़ाने का क्या अंजाम होता है। आज के बाद वो कभी भी मुझे तंग नहीं करेगी। जैसे ही टूनी चिड़िया वापिस आई, तो वो अपना टूटा हुआ घर देखकर बहुत निराश हो गई। हाय रे, ये क्या हो गया? मैंने इतनी मेहनत से अपने लिए मजबूत घर बनाया था और अब बारिशें पता नहीं कब शुरू हो जाएंगी। अब मैं अपने लिए दोबारा घर कैसे बनाऊंगी? अभी टूनी चिड़िया ये बातें कर ही रही थी कि वहाँ पर बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। अरे ये क्या, बारिशें तो इतनी जल्दी शुरू हो गई हैं। अब तो मैं अपना घर भी नहीं बना सकती। मुझे किसी पक्षी से मदद मांगनी होगी। ये कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और मानू चिड़े के पास पहुँच जाती है। मानू चिड़े, मेरा घर टूट गया है और अब इतनी तेज बारिश में मैं अपना घर नहीं बना सकूंगी। तुम कृपया करके कुछ दिनों तक मुझे अपने घर में रहने दो। जैसे ही बारिशें रुकेंगी तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं रहने दे सकता। मेरा घर तो पहले ही बहुत छोटा है। यहाँ पर तो मेरे लिए भी जगह बहुत थोड़ी है। अगर तुम यहाँ पर रहोगी तो मेरा घर टूट जाएगा। तुम यहाँ से चली जाओ। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से चली जाती है और मिट्ठू तोते के पास पहुँच जाती है। मिट्ठू भैया, पता नहीं किस पक्षी ने मेरा घर तोड़ दिया और अब तो बहुत तेज बारिश भी शुरू हो गई है। मैं अपना घर दोबारा नहीं बना सकती। क्या आप मुझे कुछ दिनों तक अपने घर में रहने दे सकते हो? अरे नहीं टूनी चिड़िया, मेरा घर तो बहुत कमजोर है। अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हारे वजन की वजह से ये टूट जाएगा। तुम जितनी जल्दी हो सके यहाँ से चली जाओ। टूनी चिड़िया निराश होकर वहाँ से भी चली जाती है। अभी वो जंगल में घूम ही रही थी कि उसे एक बहुत बड़ा कद्दू नजर आया। अरे ये कद्दू तो बहुत बड़ा है। मैं इसको खोखला करके इसमें अपना घर बना सकती हूँ। इस तरह मुझे बना बनाया घर मिल जाएगा और मैं बारिश में भीगने से भी बच जाऊंगी। ये कहकर टूनी चिड़िया उसको खोखला करना शुरू कर देती है और थोड़ी ही देर में वो उसके अंदर अपना घर बना लेती है। ये घर तो बड़ा ही सुंदर है और ये अंदर से बहुत गर्म है। अब मुझे बारिश की कोई चिंता नहीं। उधर बहुत तेज बारिश होने की वजह से कालू कौवे का घोंसला टूटकर नीचे गिर जाता है और कालू कौवा बारिश में भीगने लगता है। तो प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो उस कुएं में खुद ही गिर जाता है। जैसे ही कालू कौवा नमक लेने के लिए जाने लगा तो उसे सर्दी का ख्याल आ गया, क्योंकि हवा बहुत ठंडी थी। क्यों ना मैं थोड़ी देर रुक जाऊं, अभी तो हवा बहुत तेज चल रही है। मरना है इतनी सर्दी में, टूनी चिड़िया तो पागल है। थोड़ी देर बाद टूनी चिड़िया मसूर की दाल लेकर वापस आ गई। वो जैसे ही वापस आई तो वो कालू कौवे को देखकर हैरान हो गई। कौवे भैया, इतनी तेजी तुम में कहाँ से आ गई? तुम मुझसे भी पहले नमक कैसे लेकर आ गए? टूनी चिड़िया, मैं तुमसे काफी बड़ा हूँ। अब मेरे पंखों में वो जान नहीं रही। हवा देख रही हो तुम, कितनी तेज चल रही है और वो भी इतनी ज्यादा ठंडी।
मैं अभी तक गया ही नहीं। मैं तो हवा के रुकने का इंतजार कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें बताया भी था कि शाम को पार्टी रखी है, समय बहुत कम रह गया है। तुम कम से कम जाकर मिर्ची ही ले आओ, मैं नमक लेकर आती हूँ। पर मिर्ची मिलेगी कहाँ से? मिट्ठू तोते के पास बहुत सारी मिर्ची रखी है, तुम जाकर उसे ले आओ। बस मैं अभी गया, तुम जाओ जाकर नमक ले आओ। और टूनी चिड़िया नमक लेने के लिए चली जाती है। रास्ते में उसे फिर से मिट्ठू तोता मिल जाता है। हाँ तोते भैया, क्या आपने सब पक्षियों को संदेश दे दिया? जी जी टूनी चिड़िया, मैंने तो कब का संदेश दे दिया है। मैंने शाम का बताया है सब पक्षियों को। बस फिर ठीक है, मैं नमक लेने जा रही हूँ। मेरे लिए अगर कोई काम है तो मुझे बता दो। नहीं नहीं, कौवा है मेरी मदद करने के लिए। हम लोग शाम तक सब तैयारी कर लेंगे। कौवा तुम्हारी तरफ मिर्ची लेने गया था, क्या तुम्हें मिला नहीं? नहीं टूनी चिड़िया, अभी तक तो वो मेरे पास नहीं आया। मैं सुबह से अपने घर में ही बैठा हूँ। तो फिर वो आता ही होगा, उसे थोड़ी सी मिर्ची दे देना। जरूर टूनी चिड़िया, मैं उसको दे दूंगा। इस तरह टूनी चिड़िया नमक लेने के लिए चली जाती है और थोड़ा सा नमक लेकर वापस आ जाती है। तुम अभी भी यहीं बैठे हो? मिट्ठू तोता मुझे रास्ते में मिला था। अगर मुझे पता होता कि तुम इतने निकम्मे हो तो मैं जाकर खुद ही मिर्ची ले आती। अब गुस्सा न करना, काम कौन सा खत्म हो गए हैं। मैं पक्षियों के बैठने और उनके पानी का इंतजाम कर लूंगा। अभी तो बहुत सारे काम पड़े हैं, तुम बस जाकर मिर्ची ले आओ। और टूनी चिड़िया दोबारा मिर्ची लेने के लिए मिट्ठू तोते के पास चली जाती है। मिट्ठू भैया, मुझे थोड़ी सी मिर्ची दे दें, कालू कौवा तो बहुत निकम्मा है। जब तुमने मुझे बताया था कि वो तुम्हारे साथ काम कर रहा है, मैं तभी समझ गया था कि वो तुम्हारे साथ कुछ नहीं करवाएगा, बस ऐसे ही तुम्हें चक्कर देता रहेगा। कोई बात नहीं मिट्ठू भैया, मैं कर लूंगी, बस आप मुझे थोड़ी सी मिर्ची दे दें। इस तरह टूनी चिड़िया मिर्ची लेकर वहाँ से चली जाती है। कौवे भैया, सब चीजें इकट्ठी हो गई हैं, अब तुम मेरे पास आकर बैठ जाओ। आग से तुम्हारी सर्दी भी कम हो जाएगी और मैं अकेली बैठी बोर भी नहीं होंगी। इस तरह कालू कौवा टूनी चिड़िया के पास आकर बैठ जाता है और टूनी चिड़िया खिचड़ी पकाना शुरू कर देती है। खिचड़ी की खुशबू से कालू कौवे के मुंह में पानी आ रहा था। बहुत मजे की बनी होगी, जिसकी खुशबू इतनी अच्छी है उसका टेस्ट कितना अच्छा होगा। कौवे भैया, तुम यहीं पर बैठो, मेरे घोंसले में कुछ मेवे रखे हैं, मैं लेकर आती हूँ। अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, जाओ जाओ, मेवे तो बहुत जरूरी हैं। तभी टूनी चिड़िया मेवे लेने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही थोड़ी दूर गई तो कालू कौवे के दिल में लालच आ गया। अरे इतनी सारी खिचड़ी बनी है, ये कौन सा पक्षी अकेले खाएंगे? अगर मैं थोड़ी सी खा भी लूंगा तो कौन सा कम हो जाएगी। ये कहकर कालू कौवा जैसे ही खिचड़ी खाने लगा, तभी चूल्हे में से उसकी पूंछ पर आग लग गई। बचाओ बचाओ, कोई मुझे बचाओ, मेरी पूंछ पर आग लग गई है, जल्दी आओ मेरी मदद करो। टूनी चिड़िया कालू कौवे की आवाज सुनकर भागती हुई आई और उसने पानी डालकर उसकी पूंछ पर लगी आग बुझा दी। कालू कौवे, तुम्हारी पूंछ पर आग कैसे लग गई? सच सच बता दो। टूनी चिड़िया, मुझे क्षमा कर दो, तुम्हारे जाने के बाद मुझे बहुत जोर की भूख लगी थी। मैं खिचड़ी खाने वाला था, तभी मेरी पूंछ पर आग लग गई। कालू कौवे, तुम्हें तुम्हारी शरारत की सजा मिली है। जब सामान लाने की बारी थी तब तुम कुछ भी नहीं लेकर आए और खाने में तुम सबसे आगे हो गए। थोड़ी देर बाद सब पक्षी टूनी चिड़िया के पास आ जाते हैं और टूनी चिड़िया सब